अब हम एक और इंटरेस्टिंग बोल लो या डिफिकल्ट बोल लो, जिन लोगों को समझ में आने लगती है ना रिंग थ्योरी, उनके लिए तो बड़ा मज़ेदार हो जाता है, जीरो डिवाइजर्स और आगे सब कुछ। लेकिन जिनको नहीं समझ में आती है, उन्हें समझ ही नहीं आती है, ठीक है। तो अब उनकी बात करते हैं। पहले जिन्हें नहीं समझ में आती है और समझ ही नहीं आती है, तो क्यों नहीं आती, ऐसा क्या हो रहा होता है इसके पीछे, ठीक है। देखो, मैं एक ऐसे इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कहानी से शुरू कर रहा हूं कि एक, देखो, ब्रह्मांड बहुत सारे हैं, गैलेक्सीज बहुत सारी हैं। उन गैलेक्सीज में, उतने सारे ब्रह्मांड में से एक अपनी गैलेक्सी हो गई, मतलब अपना यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब इन यूनिवर्स में प्लैनेट्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। सब इनफाइनाइट इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता अब तक क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है साइंस में। 8-9 प्लैनेट्स को तो हम पर्सनली जानते भी हैं, ठीक है। तो इतने सारे प्लैनेट्स, उन प्लैनेट्स में से हमारा प्लैनेट एक, ठीक है, अर्थ। यहां कुछ रूल्स हैं, यहां पर्टिकुलर कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं अर्थ में, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं, अब एक प्लैनेट का नाम रख लेते हैं अर्थ, हमारा ये छोटा सा और क्यूट सा, ठीक है। इंसान अजीब से, लेकिन प्लैनेट तो क्यूट सा है, ठीक है। एच भी लगाई देते हैं। एक और प्लैनेट ले लो, एक और प्लैनेट ले लो, कोई और प्लैनेट है जो भी है, अभी डिस्कवर नहीं हुआ वो 8-9 पर्सनली प्लैनेट वाले, वो वाले नहीं, क्योंकि ठीक है वहां कोई रह नहीं रहा, यहां लेकिन कोई रह रहा है। हमारे प्लैनेट का नाम क्या रखें फिर इसका, पिकाचू, ठीक है। हमारे इस प्लैनेट का नाम है पिकाचू, ठीक है। अब देखो, इस प्लैनेट का रूल क्या है। इस प्लैनेट पर नंबर की बात करें अगर हम, तो हमें पता है आज नंबर कौन कौन से इस पर पाए जाते हैं। नंबर यही पाए जाते हैं 1 2 3 9 तक। फिर एक लड़का आया, कहता 0 के बिना काम नहीं चलेगा। उस लड़के का नाम आर्यभट्ट था और हमने 0 भी ले लिया, ठीक है। इस प्लैनेट पर चीज़ें हमारे लिए आसान हुई जब हमने इन नंबर्स को, नंबर्स तो ठीक है अभी पता चल गए, कोई क्वेश्चन भी करे व्हाट आर नंबर्स, तो यही है, उसे दिखा दो ये रे, दीज आर कॉल्ड नंबर्स। तो अब अगर पहला क्वेश्चन इस प्लैनेट पर उठने लग गया 1 + 1 क्या होगा, ठीक है। हमारे पास 1 + 1 के लिए अगली डिजिट थी, हमने कह दिया 2। हमसे फिर किसी ने कहा कि 2 + 1 क्या होगा, हमारे पास अगली डिजिट थी 3। हमसे फिर किसी ने कहा 3 + 1 क्या होगा, हमारे पास अगली डिजिट थी। हमसे एक दिन एंड में आते आते ना, हमसे कहा किसी ने 9 + 1 क्या होगा। अब हमारे पास डिजिट नहीं थी। हमसे अब किसी ने कहा 9 + 1 क्या होगा, हमारे पास डिजिट यहां नहीं थी। डिजिट्स की ही कमी पड़ गई हमारे पास, अब यहीं तक तो थे, ठीक है। अब ठीक है, इस सवाल को अब छोड़ देना चाहिए यहां तक कि ठीक है 9 + 1 जो भी है, आज हम इतना ज्यादा पढ़ चुके हैं, रट चुके हैं, तो हमें पता है कि हाँ 9 + 1 10 ही होगा। क्यों आया यहां पर सोचने वाली बात है, क्योंकि डिजिट्स ही इतनी थी 9, तो 9 के बाद अब हमने डिजिट्स कैसे बनानी शुरू करी, ठीक है। हमने यहां पर, आपको भी पता है मुझे भी पता है 9 + 1 क्या होगा, 10 कहना शुरू कर दिया। कैसे, जैसे यहां था ना 1, तो अब हम वापस जाने शुरू लग गए, वापस जाना शुरू हो गए 1 0। 9 + 2 फिर हमने कह दिया 1 1। 9 + 3 फिर हम यहां आ गए 1 के बाद कि भाई 1 को तो फिक्स ही कर लो और अब यहां से चेंज करते रहो 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही आगे 9 + 9 के बाद और डिजिट्स खत्म हो गए, तो अब 9 + 10 करो, 9 +, ठीक है। ये गेम चलने लग गई ऐसे ही, हमारी आगे गेम शुरू हो गई। इस कंट्री में, इस प्लैनेट पर, पिकाचू नाम के प्लैनेट पर नंबर्स इतने थे ही नहीं, ठीक है। वहां नंबर थे बस ये 1 2 3 4, बस यही नंबर थे, नंबर ही नहीं आगे। हो सकते हैं ना प्लेनेट के रूल्स हो सकते हैं अलग, 2 घरों के जब रूल्स अलग हो सकते हैं, 2 सोसाइटीज के, 2 टाउन के, 2 सिटीज के, 2 स्टेट के रूल अलग हो सकते हैं, 2 कंट्री के रूल अलग हो सकते हैं, तो 2 प्लेनेट में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। तो इस प्लेनेट में बस यही 4 नंबर थे, ठीक है। पिकाचू नाम का एक प्लेनेट था और इस प्लेनेट पर सिर्फ 4 नंबर थे। तो इस प्लेनेट पर एक और लड़का था, उसने भी कह दिया भाई 0 के बिना काम नहीं चलेगा, आर्यभट्ट ने वहां जन्म ले लिया ठीक है। तो ये ठीक है, अब हमारे पास ये थे। यहां भी वही गेम शुरू हुआ कि भाई बताओ 1 + 1 क्या होगा, खेलना तो था ही उन्हें भी। तो 2 1 फिर आगे वो कहते हैं कि 2 + 1 क्या होगा 3। 1 + 1 क्या होगा कि उनके पास अगला नंबर था +1, 1 यूनिट का गैप था, +1 आगे यही आना था। 3 + 1 आगे जब नंबर ये था तो यही 2 + 1 तो 3 + 1 आगे 4, ठीक है।
अब यहां पर कहा गया भैया 4 + 1 का बताओ। समस्या यहां शुरू हुई कि अब हमारे पास अगला नंबर नहीं है। जैसे इस कंट्री में, इसमें तो डाल दिया, रट लो जैसे तैसे, 9 + 1 ठीक है। 4 + 1 आज हमारे पास नंबर था नहीं यहां हमारे पास, मतलब मैं पिकाचू की कंट्री से बात कर रहा हूं, प्लेनेट से बात कर रहा हूं, तो यहां पर हमारे पास अगला नंबर नहीं था, 4 के बाद 5 नहीं था। 4 + 1 को फिर हमारे पास समस्या खड़ी हुई कि अब इस कंट्री में कौन सा नंबर दें। वहां तो 5 था, वहां ठीक था, यहां समस्या थी 9 + 1 को वापस चले गए हम। 9 + 1 के बाद कहां गए, 1 और 0। तो ऐसे ही 4 + 1 पे क्या हम कहां जाएंगे, आ जाओ वापस। तो 4 + 1 इस कंट्री में 10 हुआ। 4 + 2 क्या होगा, फिर वही गेम, 1 को फिक्स कर दो, अगला नंबर 1। समझ रहे हो, आगे जाके 1 4 के बाद यहां समस्या होगी तो वहां फिर 20 हो जाएगा, वो 2 0 फिर वापस, ठीक है। तो 4 + 2 सर आप बोल रहे हो कि 4 + 1 यहां 5 था, तो 4 + 2 सॉरी यहां 6 था, और 4 + 2 यहां 11 है, तो मतलब 4 + 2 6 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने आज ये सीखा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये मतलब ऐसी मैं एक एनालॉगी की बात कर रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है कि ऐसा हमारे पास 10 ही डिजिट्स थी और हमारे प्लेनेट पर उंगलियां भी 10 ही थी। कितना कोइंसिडेंट, कैसे संयोग कहोगे, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि यहां 9 डिजिट्स की क्यों जरूरत पड़ी इस प्लेनेट पर, और यहां इस प्लेनेट पर 4 डिजिट से ही काम चल रहा था, 4 5 जितने भी बोलने हैं आपने, 5 तो नहीं बोल सकते इस प्लेनेट पर, 5 है ही नहीं। तो अब सवाल यह आया कि यहां हमारे पास इतनी डिजिट्स तक क्यों गए हम, यहां इस प्लेनेट पर, अर्थ पर जिसको बोल रहे हैं, यहां क्यों गए हम 9 डिजिट तक, यहां सिर्फ 4 तक। एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है, या सिर्फ एक्सप्लेनेशन बोल लो, कि यहां इस प्लेनेट पर 10 उंगलियां हैं, कंसिडरिंग दीज थम्स एज फिंगर्स, यहां 10 हैं, तो यहां पर जरूरत भी इतने की तो होगी। हम इतने तक ना इजीली काउंट वाउंट कुछ कर सकते हैं। कोई बच्चा पूछ ले 2 + 3 क्या होता है भैया, उसे क्या बोलोगे, 5। वो पूछे कैसे, हमें भी नहीं पता, इतना नहीं पढ़ते हम कि 2 + 3 कैसे 5 होगा। तो अब उस बच्चे को ना ऐसे सिखाने लगते हैं, उंगलियों से रटवाना होता है, इमेजेस डाल के रटवाओ, 2 + 3, ठीक है। तो हमारे पास आज यहां 10 उंगलियां हैं, तो हमने कह दिया 2 + 3 5, हमें इनकी जरूरत पड़ रही थी, हमने बता दिया इस प्लेनेट पर एक एक्सप्लेनेशन। इधर सीन अलग, यहां इस प्लेनेट पर उंगलियां ही 4 थी, मतलब जो भी एलियन थे उनके पास कुछ ऐसे रही होंगी उंगलियां, या कुछ ऐसे होंगे, मतलब ऐसे होंगे, हाथों में उंगली ही 2 है, इधर भी 2 इधर भी 2, टोटल ठीक है 4 डिजिट्स, 0 वाली तो गई। अब उनसे पूछा गया 1 + 2 कितने होते हैं, 3 टोटल, ऐसे करके उन्होंने बता दिया। लेकिन 2 + 2 उन्हें जरूरत ही नहीं लगी, उनके पास उंगली ही जितनी थी उतनी डिजिट्स तक के नंबर की उन्हें जरूरत थी, उतने ही तक उन्होंने काम चला लिया, उन्हें जरूरत नहीं लगी इसकी। लेकिन ये चीज इंटरेस्टिंग है कि हाँ ऐसे हो तो सकती है ना, अब जो हो देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं इसी चीज को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। देखो अब हो क्या रहा है, इंपॉर्टेंट बात है कि इस धरती के लोग ना ये बात मानने को तैयार ही नहीं होंगे, उनको कितना ही कहते रहो कि 4 + 2 11 होता है, वो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इस बात को। लेकिन हो तो सकता है ना भाई, किसी और प्लेनेट पे कोई और रूल हो सकता है। अब मैं बात करता हूं किसी और ऐसे ही प्लेनेट की, जहां पर मैं एक और प्लेनेट की अब मैं बात करने जा रहा हूं, ठीक है। ये तो ठीक है, ये आपको समझाने के लिए कि अगर रूल बदल जाएगा तो सारा का सारा गेम ही बदल जाएगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं एक और प्लेनेट की, अब थोड़े से छोटे लेवल पे आ जाते हैं जिसका हमें काम है। मैं इस प्लेनेट का नाम रख देता हूं Z, ठीक है। इस प्लेनेट का नाम है Z। एक और प्लेनेट ऐसे ले लिया, इस प्लेनेट का नाम है ZN, या मैं और थोड़े से एग्जांपल के लिए Z12 Z6 कुछ भी लेना हो ले लो, ठीक है। अब क्या होगा यहां पर देखो, इस प्लेनेट पर ना जैसे इधर के कुछ रूल्स थे, उनके ही कुछ रूल्स थे। हर दुनिया में जैसी दुनिया बदल दोगे, एक दुनिया दूसरी दुनिया, दो नियम भी बदलने हैं, चीजें भी बदल जाएंगी। हाँ, यहाँ 4 + 2 और 4 + 2 होने चीज सेम ही है। जैसे यहाँ 6 जो है, यहाँ 11 जो, दोनों का सिग्निफिकेंस सेम है, इसलिए तो बोलते हैं मैथमेटिक्स इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। चीज तो सेम ही रहेगी। वहां पर अब एक को कुछ और बोला जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो एक तो रहेगा ही, वो चीज तो सेम ही रहेगी, सिग्निफिकेंस सेम रहेगा। 11 और 6 आज काम वही कर रहे हैं। इस प्लेनेट पर जो काम 11 कर रहा है
वही काम 6 कर रहा है। यहाँ किसी से बोलो 11 एप्पल दे दो, मतलब 6 एप्पल ले आएंगे, वही उसी को, मतलब क्या करें अब उसमें हम, जब वहाँ पर उंगलियाँ 3-4 रह गई उनके पास। हम बड़े अमीर लोग थे, ठीक है, हमारे पास उंगलियाँ ज़्यादा थी। अब देखो z सेट ऑफ इंटीजर्स और ये zn, ठीक है, समझदार हो इतने तो। दोनों प्लैनेट्स अब यहाँ पर फिर अलग। अब फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो इस घर में थे, जो इस ग्रह पर थे, जो इस प्लैनेट पर थे, जो इस धरती पर, जो स्ट्रक्चर जो भी ये पढ़ रहे थे, ये लोग आंख बंद करके कह देते हैं A.B अगर 0 लोगे ना, इसमें A कहां से आ रहा है Z से, B कहां से आ रहा है Z से, इसी प्लेनेट की बात हो रही है। अगर A.B आपका 0 आ रहा है, अगर किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट आपका 0 आ रहा है इस धरती, इस ग्रह पर बात कर रहा हूं, इस प्लेनेट पर, तो यहां पर क्या मान लिया जाता है? मान लिया जाता है आंख बंद करके, जैसे 4 + 2 क्या है 6, मान लो आंख बंद करके 6 ही है, मानते रहो बस, दिमाग मत लगाओ खुद का, है ना। A.B 0 है, ये मान लेते हैं अब इस प्लेनेट पर कि या तो भैया A 0 होगा या फिर B 0 होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि A और B दोनों ही 0 हो गए, A एंड B दोनों ही 0 हो गए। इस प्लेनेट पर यह कहा जाता है कि अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कर रहे हो ना, तो अगर वो 0 आ गया अगर, तो जरूर ये बात पक्की है कि या तो A 0 होगा या ये 0 होगा, और या ये दोनों ही 0 हो सकते हैं। समझ रहे हो? ये इस ग्रह की कहानी है, इस प्लेनेट पर कहा जाने लगा। Z12 बोल लूं या पिकाचू बोल लूं, इस प्लेनेट पर अलग था कुछ। क्या था? ये प्लेनेट कहता कि ऐसा ना जरूरी नहीं है भाई, समझ लो, चलो छोड़ो, मैं अभी इसे लेके आता हूं, मैं इसी पर बात करता हूं। ये प्लेनेट कहने लगा कि अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आप 0 कर रहे हो तो आंख बंद कर दो और बोल दो कि या तो ये 0 है, ये 0 है, दोनों 0 है। मतलब अगर 2 एलिमेंट्स नॉन 0 आपने उठा लिए इस प्लेनेट पर, अगर 2 एलिमेंट्स आपने नॉन 0 उठा लिए और उनका प्रोडक्ट आप देखोगे तो ये कभी 0 आएगा ही नहीं। ये बात ये ग्रह मानता है। ये मैं आपको बोलूं कोई भी 2 नंबर बताओ और उनका प्रोडक्ट, वो दोनों नंबर नॉन 0 हैं, वो दोनों नंबर नॉन 0 हैं और उनका प्रोडक्ट 0 है। ये बात डाइजेस्ट करने में कितनी दिक्कत हो रही है? क्यों? क्योंकि हम इस अर्थ के हैं, क्योंकि हम इसके हैं, अभी हम किसी और के हैं ही नहीं। ठीक है, हम इस धरती पर जब तक रहेंगे, जब तक सोचेंगे, तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। अब अगर आप सीखना चाहते हो तो यहां शिफ्ट होने लग जाओ, प्लेनेट बदल लो, मैं बता रहा हूं अभी भी प्लेनेट बदल लो। ठीक है, अब इस प्लेनेट पर कोई भी 2 नॉन 0 एलिमेंट्स उठाए आपने, कोई भी 2 नॉन 0 एलिमेंट्स उठाए, तो उनका प्रोडक्ट इस प्लेनेट पर 0 कभी आएगा ही नहीं, नॉन 0 ही आएगा। ये बात मान चुके हैं, अब नहीं बदलेंगे। 4 + 2 यहां 6 ही होगा, ये मेंटेलिटी है। अब जो नहीं बदलता ना, वो सीखता भी नहीं कुछ। ठीक है, इसीलिए कभी कोई नहीं सीखा कि भाई 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। अब जैसे इस ग्रह में मैं अगर आ जाऊं, छोड़ो अभी इसी में रहते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं इस बात को समझने के लिए कि यहां जब कोई चीज सॉल्व होती है ना, जैसे x² - 5x + 6 = 0, कोई आपसे पूछ ले कि इसके रूट्स कितने हैं, आपने छूटते ही बोल देना। बड़े इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करेंगे हम और छूटते बोल देंगे क्लास में 2, और ये और बोल देते हैं कि 2 क्यों होंगे। एक टीचर पूछेगा, मेरे जैसे तो जरूर पूछेगा कि 2 ही रूट्स क्यों होंगे इसके, तो रीजन भी एक ही आता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं कि ये जो आप बोल रहे हो ना कि 2 रूट्स हैं, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं, आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप इस प्लेनेट में हो। अगर आप प्लेनेट बदल दोगे ना तो रूट्स भी इस इक्वेशन के ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इस प्लेनेट पर हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसे ऐसे लिखते हैं x - 2 x - 3 = 0। और इस प्लेनेट पे हमने देख ही लिया है, यही सीखा है, जब भी 2 नंबर्स को प्रोडक्ट करोगे और अगर वो 0 आ गए तो सीधी सादी सी बात है, या तो ये 0 और या फिर ये 0। तो इस प्लेनेट वालों ने 2 नंबर निकाल के दे दिए, 2 और 3, इन दोनों को बोल दिया कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, डाल के देख लो 0 आ रहा है भाई, 2 डालोगे तो 2 - 2 0 3। ठीक है, तो ये रूट्स हो गए, 2 ही निकलेंगे बस। इस प्लेनेट वालों की जीवन खत्म हो गया। ऐसे जीते जीते बेचारों को एक दिन लास्ट में 50-60 साल की उम्र के बाद जला दिया। ठीक है, लेकिन रह गया उनके जीवन से कितना कुछ रह गया कि भाई प्लेनेट बदल देते तो शायद 4 + 2 6 नहीं रहते। और यहां पर अब की गेम शुरू हुआ कि अगर Z12 नाम के प्लेनेट पर चले जाते, वहां पिकाचू पे गए थे, यहां Z12 नाम के प्लेनेट पर गए थे, इस जगह ऐसा नहीं है कि 2 नंबर को आज प्रोडक्ट किया तो 0 आएगा। ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। ये क्या कह रहा है
कि यहां क्या था, आप दो नंबर को प्रोडक्ट करोगे, जीरो है तो या तो ए जीरो है बी जीरो, आंख बंद करके लो और लिख देते हैं बच्चे, क्योंकि सीखा यही है, ए जीरो और बी जीरो रटना सीखा है। अब देखो इस प्लेनेट पर क्या हो रहा है, ये प्लेनेट कह रहा है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है ना हमारे ग्रह पर, हो सकता है कि ए जीरो हो सकता है कि बी जीरो हो, ये भी हो सकता है कि ए और बी दोनों जीरो हो। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था इस प्लेनेट पर, ये Z12 नामक ग्रह कहता कि ए और बी हो सकता है कि नॉन जीरो हो। अब ये वाले जो लोग थे ना, ये लोग तुम्हें पता ही कैसे हैं, अर्थ वाले लोग कैसे हैं, जब इनसे कहा 4 + 2 6 नहीं होता 11 होता है, ये बौखला गए, ये तो बस इन्हें तो लड़ना ही आता है इस धरती पे, तो ठीक है, तो लड़ाई झगड़े वही सब, प्यार के बारे में सोचना आता है और वैसे लड़ना आता है। अब ये बेचारे ऐसे थे, ऐसे ही जेड के साथ हो रहा था, ये लोग, अब हम लोगों को कहा गया कि देखो दो नंबर्स नॉन जीरो होंगे ना और अगर उनका प्रोडक्ट करोगे तो जीरो हो सकता है। हमने पता क्या किया, हमने इनसे बात करनी बंद कर दी हमने इन्हें पढ़ना ही बंद कर दिया, जबकि ये सही बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि इस दुनिया का कुछ पर्टिकुलर रूल है, कुछ सेट ऑफ रूल ये फॉलो कर रहा है। ZN अंडर मॉड्यूलो एन होता है ना, मॉड्यूलो 12 है ये, इस दुनिया का रूल है मॉड्यूलो 12। इस रूल के हिसाब से इस दुनिया में जो भी दो लोग हैं उनका प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि आप प्रोडक्ट करो लेकिन मॉड्यूलो 12 के साथ। मतलब अगर यहां मैं क्या करता हूं, देखो अगर मैं यहां ये लिखता हूं ना 3.4, तो ये क्या आएगा, ये जो भी आएगा पहले ने प्रोडक्ट करो फिर डिवाइड करना 12 से, और जो r निकल रहा है उसको लिख देना यहां पे, तो 3 4 12 मॉड्यूलो 12 0। तो ये रूल था इस ग्रह का, ठीक है। 3.4 0, 4.3 0 और 6.2 0, 2.6 0, 8.9 0, 9.8 0 और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 6.6 0 और 3.8 0, 8.3 0 और भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे कितने सारे एलिमेंट्स थे जो ना तो ये जीरो ना ये जीरो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि और जीरो वैसे नहीं बन सकता, 0.6 करता मैं जीरो बनता, 0.4 बनता जीरो बन जाता, वो तो ठीक है, ए भी जीरो हो सकता, बी भी जीरो हो सकता, वो तो चल ही रहा था, ए और बी दोनों भी जीरो हो सकते थे तब भी जीरो, लेकिन आज ए और बी नॉन जीरो है तब भी जीरो बनेगा, ये इस दुनिया का नियम है। अब ये रूल है, बेचारी चली ऐसे रही है वो दुनिया, समझ रहे हो? इस चीज को समझो कि वो इंसान सामने वाले की थिंकिंग ऐसी है तो वो तो ऐसे ही करेगा, तुम इसे एंजॉय करने तो तुम अपना देखो। अब ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं, ये जो हमारा चल रहा है वर्क, ये दुनिया ऐसे कर रही है, तो इस दुनिया से पूछा गया कि इसके रूट्स बताओ, समझ रहे हो? इस दुनिया से पूछा गया कि रूट्स बताओ। अब रूट्स तो बदलने ही बदलने थे, क्यों बदलने थे? रूट्स बताओ इन दिस वर्ल्ड, Z12 में चीज बदलनी क्यों थी? क्योंकि रूल्स अलग थे। यहां भी ऐसा ही लिखा गया, x - 2 x - 3 = 0, समझ रहे हो? अब क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि x - 2 = 0 और x - 3 = 0? किसने कहा आपसे कि दो नंबर को अगर प्रोडक्ट करोगे तो जीरो ही होगा इसमें, और वो दोनों नंबर क्या पता कुछ और भी हो? ये तो आपने ये मान लिया ना, ये वाला रूल मान लिया, क्या पता वो नॉन जीरो नंबर हुए फिर। तो आज मैं ये चीज तो लिख ही नहीं सकता, और अगर लिख ही नहीं सकता इस धरती पर तो फिर मैं आगे ये तो कह ही नहीं सकता कि 2 और 3 ही होंगे। हाँ 2 है इसका रूट, मैं मना नहीं कर रहा, x = 2 तो 0 बन ही रहा है, x = 3 भी रूट है इसका, बन ही रहा है, लेकिन क्या और कोई रूट नहीं हो सकता इसका? समझ रहे हो? जैसे अगर इन्हीं में से कुछ हमारे भाई जीरो बन सकते हैं, मतलब ये वाला केस जो है हमारा कितना इंटरेस्टिंग केस है, तो मैं आज आंख बंद करके तो नहीं लिख सकता दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। तो अब ऐसा कोई नंबर जैसे x की वैल्यू मैं ये कहूं 6 है, देखना 6 - 2 4, 6 - 3 3, 4 × 3 12 मॉड्यूलो 12 0 है ना? तो इसका मतलब आज की डेट में x = 6 भी तो इसका रूट है, नहीं है? x = 6 भी इसका रूट है। एक बच्चा कहता सर मैंने भी देख लिया x = 11 लग रहा है मुझे, 11 - 2 9, 11 - 3 8, 9 × 8 72 मॉड्यूलो 12। क्या समझे कि मतलब अगर मैं ये बोलूं
इस इक्वेशन के रूट क्या हैं, तो यहां और यहां। अब ये लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, तो हम क्या करें? जब इंसान रटे बैठा है, चीजों को सीखने के लिए तैयार नहीं, तो हम करें क्या? आपको ये बात समझ में आ गई कि जब चीजें बदल गई, हमारे लिए रूल्स बदल गए, तो गेम भी बदल गया। और यहां पर आज मेरे पास रूल्स भी बदल गए, पूरी की पूरी कहानी बदल गई। यही हमारे पास हो रहा है, और हम बचपन से ये रट रटा के आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम इसी फील्ड में थे, सॉरी इसी स्ट्रक्चर में थे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में, जेड में थे हम यहां पर। तो हम आंख बंद करके जो भी था, ए बी इक्वल टू 0 इंप्लाइज ए 0 बी 0, मैं आऊंगा इसी चीज को कैंसिलेशन लॉ से लिंक करूंगा यहां और यहां। लेकिन जीरो डिवाइजर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स जिन दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट करूं और वो दोनों नंबर्स हो नॉन जीरो और दे दे जीरो। दोबारा सुनो, ऐसे नॉन जीरो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट करूं और जीरो बन जाए, ऐसे नॉन जीरो नंबर जिनका प्रोडक्ट करूं और जीरो बन जाए, उन नंबर्स को जीरो डिवाइजर्स बोलते हैं। जीरो डिवाइजर्स मतलब जीरो के डिवाइजर्स, बात ही खत्म हो गई। जीरो डिवाइजर, कई बार तो इसी चीज को समझने में वक्त लगता है। जीरो डिवाइजर्स मतलब जीरो के डिवाइजर्स, बात खत्म। 3.4 0/3 0/4 जीरो के डिवाइजर्स हो गए सबके सब। तो इसके अंदर जीरो डिवाइजर्स कौन कौन से हैं? 2 जीरो डिवाइजर है ना, 2 3 4 6 8 9 सभी जीरो डिवाइजर्स हैं ऐसे, ठीक है। 2 3 4 6 8 9। एक बच्चा कहता सर जीरो नहीं लिख सकते, लिख लो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रिवियल केस में डाल देंगे हम उसे, या फिर इम्प्रॉपर जीरो डिवाइजर बोल देंगे। हम बोलते भी तो ऐसे ही है ना, इम्प्रॉपर जीरो डिवाइजर या फिर ट्रिवियल जीरो डिवाइजर। लेकिन इसमें क्या ही इंटरेस्ट रहा हमारा, तो हमें प्रॉपर जीरो डिवाइजर ढूंढने चाहिए, तो इसे रहने दो, इनको प्रॉपर जीरो डिवाइजर्स बोल देते हैं दुनिया वाले। कोई बात नहीं, ये तो आप पढ़ ही लोगे। इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि अब हमारे पास, हम रिंग पढ़ रहे थे, अब हमारे पास ऐसी रिंग्स आएंगी, मतलब रिंग बेसिकली भी कैसे स्ट्रक्चर्स आएंगे, ऐसे दुनिया आएगी जहां पर अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट किया जाए तो वो जीरो हो सकते हैं, और दोनों नंबर नॉन जीरो थे। समझ रहे हो? मतलब अब ऐसी रिंग्स भी हमारे जीवन में सामने आएंगी जहां पर दोनों नंबर्स नॉन जीरो हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट करने के बाद जीरो आ रहा है। इन नंबर्स को जीरो डिवाइजर्स बोला जाता है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनो, अब ऐसा नहीं लग रहा इसने हमारा काम बढ़ा दिया? समझ रहे हो? मतलब इस प्लेनेट से अच्छा तो हमारा ही था, सच्चाई है ये बात। मतलब यहां थोड़ी सी मेहनत बढ़ गई। अगर आपसे बोला जाए कि भाई मैथ पढ़ना है, किस जगह पढ़ोगे, इस जगह या इस जगह, तो जेड में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। अब 12th तक यहां पढ़ा, बीएससी में, हमारे लिए तो बीएससी में भी यही था, एमएससी में भी यही था, चल ये भी रहा था पीठ पीछे, ठीक है। तो इसमें कुछ चिक चिक झिक झिक नहीं बढ़ गई, एक और रूल बढ़ गया। यहां हम कहते दो नंबर्स को प्रोडक्ट करो, अगर वो जीरो आ रहा है तो भाई कोई ना कोई तो जीरो होगा ही ना, एक नंबर है ये जीरो होगा, ये या फिर ये जीरो होगा। लेकिन अगर इस जगह अगर हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट करें और वो जीरो आ रहा है, तो अब ऐसा भी कह सकते हैं कि वो नंबर दोनों नॉन जीरो हों। ये बात यहां मेहनत बढ़ गई, और इसलिए हम उन रिंग्स को पढ़ना अवॉइड कर देते हैं जो रिंग्स जीरो डिवाइजर्स को फॉलो करें। जिन रिंग्स में जीरो डिवाइजर्स आएंगे ना, हालांकि होंगे ऐसी बहुत सारी रिंग्स होंगी जिनमें जीरो डिवाइजर्स होंगे, लेकिन हम अब उन रिंग्स को पढ़ने में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं जिनमें जीरो डिवाइजर्स हो, क्योंकि हम मेहनत वाला काम है, मेहनत वाला तो हम कर ही नहीं रहे। तो ऐसी रिंग्स को हम पढ़ते हैं जहां जीरो डिवाइजर्स ना हो। अब जब हम ऐसी रिंग्स को पढ़ ही रहे हैं जहां जीरो डिवाइजर्स ना हो, तो इन रिंग्स का नाम रख लेते हैं। तो ऐसी रिंग्स जहां जीरो डिवाइजर्स ना हो, उन रिंग्स को हम इंटीग्रल डोमेन बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मैं आ रहा हूं आगे इस पर। अब तक की बात समझने वाली थी जीरो डिवाइजर्स के पीछे, ये पूरी कहानी का मकसद ये था कि ऐसे दो नंबर्स भी अब होंगे जिन्हें, जो नॉन जीरो हैं, जिनका प्रोडक्ट करूं तो जीरो बन जाए। ऐसी रिंग्स अब रहेंगी, इन नंबर्स को अपनी जगह अपने घर में बुला लेंगी, मतलब ऐसे प्लैनेट्स भी रहेंगे, इन्हें हम जीरो डिवाइजर्स बोलते हैं, ठीक है। मैं अब आगे आता हूं। कैंसिलेशन लॉ देखो, इस पर और इस पर जो कैंसिलेशन लॉ इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल डोमेन, अब ये सारी चीजें हम इसमें जाने वाले हैं, ठीक है। ओके